इस देश में सिर्फ बीजेपी से जुड़े संगठन, आरएसएस से जुड़े संगठन को विरोध प्रदर्शन करने का हक है। अगर आप भीम आर्मी चलाते हैं, अगर आप पाल सेना चलाते हैं तो आप पर लाठीचार्ज होगा। जी हां, माता अहिल्याबाई होलकर के लिए लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। 8 लोगों पर एफआईआर भी हुआ। योगी कह रहे हैं ये एआई जनरेटेड वीडियो है। पाल समाज के लोगों ने इंदौर से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, यूपी से लेकर और बनारस में बड़ा प्रोटेस्ट किया, जमकर पर लाठीचार्ज हुआ है। यहां तक कि अब साधु संतों को भी, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य असली हैं कि नकली। अभी मुक्तेश्वरानंद याद है, वैसे वो आरक्षण विरोधी आदमी है, लेकिन चूंकि बीजेपी के वो खिलाफ रहते हैं, शायद कांग्रेसी हैं, तो उनसे कहा जाए कि पूछा गया कि आप तो नकली साधु हैं। एक खबर बताऊंगा सूरत की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, 21 करोड़ में पानी का टंकी बना। भाई साहब, टंकी गिर गया, जैसी पानी डाला टंकी गिर गया। क्या प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाएगा? अमित शाह से है किसी टीवी अखबार में दम? और दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी कंपनी का सीईओ लापरवाही का शिकार होता है और मौत के मुंह में समा जाता है। आप कल्पना कीजिए, अगर यूपी में अखिलेश यादव और मायावती जी मुख्यमंत्री होती तो क्या होता। और इस देश में दलित समाज की महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार होता है। एनसीआरबी के आंकड़ा है कि औसतन रोज 10 महिलाओं के साथ रेप होता है। इस देश में चुप्पी क्यों है इतनी? कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर टीवी अखबार को सांप क्यों सूंघ जाता है? जब तक मामला किसी सवर्ण महिला से नहीं जुड़ा हो, जनरल कैटेगरी से महिला से नहीं जुड़ा हो, तब तक इस देश में वो खबर बड़ी खबर नहीं बनती है। दलित पिछड़ों की जान, उनकी जमीन, उनका मान सम्मान की क्या कोई अहमियत नहीं है? ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको अंदर से झकझोर देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीवी अखबार जो आप देख रहे हैं वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। अगर आपको इस देश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें देखनी है तो नेशनल दस्तक देखिए। इसलिए सरकार मेरे खिलाफ लगातार जांच करवाती है। सोचिए, मैं पिछले 5 साल से इनकम टैक्स ईडी की जांच झेलते झेलते परेशान हूं। यही हालत प्रणव राय के साथ हुआ था, जहां रवीश नौकरी करते थे एनडीटीवी में। अब प्रणव राय को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उनका चैनल अब उनके हाथ से निकल गया है और वो अडानी के पास है। तो टीवी अखबार में कितनी ताकत है वो सोचिए। तो चलिए एक एक करके खबर बताते हैं। पहली बात, हिंदूवादी संगठन बीजेपी की सच्चाई। अब साफ हो गया है कि सारे हिंदू जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू भी नहीं है। कोई शंकराचार्य अगर बीजेपी से सवाल पूछ दे तो वो शंकराचार्य भी नहीं है। शंकराचार्य हिंदू वही है जो बीजेपी के साथ है। नहीं भरोसा है तो ये तस्वीरें देखिए। ये अभिमुक्तेश्वरानंद है, आरक्षण विरोधी आदमी, लेकिन बीच बीच में ये गौ हत्या पर सवाल पूछ देते हैं। बीच बीच में ये योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ देते हैं। फिर क्या था? पहले तो इनके समर्थकों के साथ कस के पुलिस ने सुटाई कर दी, जमकर इनके समर्थकों को पीटा। उसके बाद ये धरने पर बैठ गए। अब इनको नोटिस चस्पा दिया गया है कि भैया आप शंकराचार्य हैं, ये साबित करके दिखाएं। यूपी में बुलडोजर किसी से छुपा नहीं है, पैर में गोली मारना किसी से छुपा नहीं है। तो यूपी में अलग तरीके से राजनीति हो रही है। खैर, फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार है और शंकराचार्य को अपने आप को साबित करना है कि वो शंकराचार्य है। इसमें बहुजनों को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव, चंद्रशेखर हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उन्होंने इन बाबा का समर्थन कर दिया है। वैसे ये घोर आरक्षण विरोधी है, इनका घर का मामला है। अब दूसरी बात बताते हैं माता अहिल्याबाई होलकर को लेकर। सोचिए, उनकी मूर्ति को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। देश भर में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बनारस में भी प्रदर्शन हुए, इंदौर में प्रदर्शन हुए हैं। आपको बता दें कि मेरठ में जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने प्रदर्शन किया है और इन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। सोचिए, यहां बजरंग दल को प्रदर्शन करने की छूट है, यहां तलवार बांटने की भी छूट है। तो अगर आप आरएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप बीजेपी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर किया, जिसमें पप्पू यादव भी हैं, संजय सिंह भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, माता अहिल्याबाई होलकर की कोई मूर्ति नहीं टूटी है।
सवाल है कि इतने देश भर में टीवी अखबार के पत्रकार हैं, वो जाते क्यों नहीं घटनास्थल पर? उनको जाकर बताना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो सरकार इस पर साफ करे। अब बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ये जो वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है ये एआई है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि एआई है कि जुनून है, लेकिन लगातार देश भर में इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं दलित एट्रोसिटी की बात। सोचिए, इस देश में निर्भया गैंगरेप हत्याकांड याद है, जेसिका हत्याकांड याद है, नैना सनी तंदूर हत्याकांड याद है, अभी बिहार में एक सवर्ण समाज की बच्ची के साथ हैवानियत हुई। देश को झकझोर देता है, खबरें चलने लगती है, सरकार से सवाल पूछा जाता है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि देश में 10 दलित महिलाओं से सबसे ज्यादा जघन्य अपराध होता है। सोचिए कितना बड़ा आतंकवाद है जाति के नाम पर। लेकिन इन मामलों पर देश का पारा नहीं सुलगता है। सोचिए, देश के लोग नहीं घरों से निकलते हैं क्योंकि टीवी अखबार खबर ही नहीं चलाता है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। गुजरात के सूरत में ये टंकी की तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक पर बुलडोजर चढ़ाया हुआ है, ये पहले की, ये कांग्रेस के जमाने की टंकी है जो टूटे नहीं टूट रहा है, बुलडोजर ऊपर चढ़ा के तोड़ा जा रहा है। अभी बुलडोजर कैसे चढ़ा नहीं पता। ये दूसरी तस्वीर है, 21 करोड़ में टंकी बनी थी, 21 करोड़ में, और ये 20 लीटर पानी डालते ही धराशायी हो गया, मतलब ओपनिंग से पहले ही धराशायी हो गया। सोचिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कोई सवाल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई दलित पिछड़ों की सरकार होती या ममता की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो अब तक सरकार की आलोचना इतनी होती कि सरकार को जवाब देना पड़ता। लेकिन क्या मजाल है कि कोई भी इस तरह से सवाल पूछ दे। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को सब कुछ की छूट है। दिल्ली एनसीआर में एक बड़े कंपनी के सीईओ को मारे जाने की खबर आप सब समझ रहे हैं। एक बिल्डर की लापरवाही से उनकी जान चली गई। एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें उनको किस तरह से डूबने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सोचिए, ये दिल्ली एनसीआर की हालत है। कट्टर हिंदू वाले देश में दिल्ली के पानी जो है वो खतरनाक मिले हैं, दिल्ली एनसीआर के पानी खतरनाक मिले हैं। हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है, भले पीने के लिए पानी न मिले लेकिन धर्म के नाम पर वोट डालते रहे। मैं कह रहा था ना, रुक जाइए, 10 साल ही अभी हुए हैं, 5 साल और रुक जाइए, क्या स्थिति होगी सो समझ लीजिए। क्योंकि जब आप सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तो जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब सवाल ही नहीं पूछेंगे, कोई डर ही नहीं होगा, तो उनको जो मन में आएगा वो करेंगे। सोचिए, मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में आदिवासी क्रांतिकारी जननायक टंटिया मामा की प्रतिमा के नाम पर हुआ है कृत केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि आदिवासी स्वाभिमान और शहादत का अपमान है। 10 लाख रुपए में उनकी मूर्ति लगनी थी, वहां फाइबर की मूर्ति लगा दी गई है। और अगर आप इस देश में कुछ खबर देखना चाहते हैं, टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, तो चंद्रशेखर आजाद को आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। ज्यादातर शोषित वंचित समाज के खबरें वहां वो लिखते रहते हैं। एटा जनपद में एक और पूरे परिवार की दिन दहाड़े हत्या, दूसरी ओर पेट्रोल डालकर 2 महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश। यह घटनाएं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में अपनी उधार दी गई रकम वापस मांगने पर दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ बर्बरता की गई, बाल काटे गए, मूछ काटा गया है। 50 किलोमीटर सफर के लिए 245 रुपए टोल शुल्क। हाथरस, अलीगढ़, इगलास क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं। तो पूरे देश में लूट मार मची है, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार इसके लिए जिम्मेदार है। वो सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वो खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सोचिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के बच्चों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ भेदभाव के मामले बढ़े हैं। वहीं लगातार SIR में सुभाष चंद्र बोस के परपोते को भी भेज दिया गया, पहले के एडमिरल साहब को भेजा गया था। तो धीरे धीरे ही सही, पढ़ते धीरे धीरे सामने आने लगी है। और अब तो ये भी साफ हो गया है कि आप धर्मगुरु ही क्यों न हो, अगर आपने बीजेपी का विरोध किया तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप सही में असली धर्मगुरु हैं। तो इस देश में वही कट्टर हिंदू है जो बीजेपी के साथ है, वही संगठन अच्छा है जो RSS और बीजेपी के साथ है। तो सोचिएगा जरूर।
मेरी कोशिश होती है कि डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र रहे, और पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।